ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 71 और वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की ये 14th क्लास होगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्पार्टन्स के नाम से एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी और उसमें इसरार मलिक ने ये कमेंट किया था कि सर मुझे यूट्यूब का आइकन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने दोबारा से इस ट्यूटोरियल को सुना और मुझे लगता ये है कि एडिटिंग करते हुए एक लाइन जो कोड मैंने आपको बताया था कि गुटनबर्ग रेडी इसको हमने कैसे करना है, वो मुझे लगता ये है कि कट के अंदर ही कहीं पे वो चला गया। तो फिर दोबारा से मैंने कोड को रीड किया, मेरे पास चूंकि नज़र आ रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। तो आपने सिंपल ये करना है, बहुत आसान सा काम है। ये जो आपने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है इसको अभी हम देखेंगे यहाँ पे। चूंकि मैंने वो कोड की लाइन रिमूव करके देखा तो फिर मुझे समझ आई कि इसरार मलिक वाज राइट, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो बोल गया था लेकिन कट चूंकि वो लगा ऐसा, वो 2-4 फ्रेम जो थे जिसमें मैंने वो लाइन ऑफ कोड बताया था वो यहाँ से गायब हो गया था। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं एडिट के ऊपर, तो अभी आपको इस तरीके से नजर आ रहा होगा इसरार। उसकी वजह यह है कि अभी हमने इसको गुटनबर्ग रेडी नहीं बनाया। नॉर्मली आपको इस तरीके से नजर आएगी जो आपकी कस्टम पोस्ट टाइप है, लेकिन चूंकि ये ओल्ड मेथड है हमने इसको बताना है कि भाई आप गुटनबर्ग रेडी हो जाएं। तो कस्टम पोस्ट टाइप के हवाले से भी हमें यहाँ पे एक कोड देना पड़ता है। ये जहाँ पे आपने लिखा हुआ है शो इन मेन्यू या शो यूआई, लेट्स से इसके नीचे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे शो अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर रेस्ट। ये जो रेस्ट एपीआई है उस हवाले से है। तो शो रेस्ट एपीआई में यानी शो इन रेस्ट आप करेंगे तो गुटनबर्ग रेडी हो जाएगा। बस ये 1 लाइन का कोड है। इक्वल का साइन दिया, ग्रेटर देन का साइन दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना ट्रू और फिर कॉमा दे देंगे। बस ये जब आप लाइन देंगे यहाँ से आप Ctrl+S करेंगे, बैकएंड पे आएंगे और यहाँ से आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपको उसी तरीके से नजर आएगा जैसे मुझे नजर आ रहा था। क्योंकि मेरे हिसाब से ये था कि हम चूंकि ये डिस्कस कर चुके थे, आई एम सॉरी अबाउट दैट, कि वो चूंकि कट लग गया उसमें। तो अब आपका ये जो थीम है ये कस्टम पोस्ट टाइप के हवाले से गुटनबर्ग रेडी है। आज हम इंशाल्लाह इससे आगे थोड़ा सा शुरू करेंगे। टेम्पलेट्स आज हमने बनाने हैं काफ़ी सारे, ताकि हमारा थीम चाहे वो किसी हालत में आ जाए। एक नौजवान स्पार्टन है, वो कह रहे सर बहुत रूखा फूका और बोर लग रहा थी। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इस हालत में तो कोई भी इसको लाइक नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने जब लर्न करना शुरू किया सेल्फ टॉट हैसियत से, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी कि लोग वो उठाते थे एक टेम्पलेट और उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते थे। तो मेरे प्रॉब्लम्स क्योंकि मेरे जेहन में है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल नेकेड अंदाज में वर्डप्रेस का दरअसल थीम समझें। उसकी रीज़न क्या, मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। जब आप एज फ्रीलांसर, अब मेरा पिछले 7-8 साल से मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट्स बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आपसे मुकम्मल थीम जो है वो उस तरीके से बनवाए। क्योंकि थीम फॉरेस्ट लोग खरीद रहे हैं या फलां जगह से खरीद रहे हैं, तो नॉर्मली कस्टमाइजेशन की जॉब्स होती हैं या क्लाइंट कहता है कि यार ये प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ी सी मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए। अब वो फंक्शनैलिटी इंसान जो छोटे बिगनर्स लेवल के होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमें पूरा थीम तो बनाना आता है लेकिन ये जो क्लाइंट मांग रहा है ये हमें नहीं समझ आ रही। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने एक टेम्पलेट को कन्वर्ट किया होता है HTML से वर्डप्रेस, वो उनको आता है कि यहाँ पे आपने डिवों के अंदर ये लगा देने टेम्पलेट टैग और थीम बन जाएगा। क्लाइंट की कस्टम रिक्वायरमेंट के लिए आपको इसका मतलब टेम्पलेट टैग्स का पता होना चाहिए। आपको सारा उसका लूप का, क्वेरी का कस्टम पोस्ट टाइप खुद से क्रिएट करनी आनी चाहिए। इसके बहुत सारे प्लगइन्स हैं, ऑनलाइन भी आप इसको बना सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। तो मैंने इसलिए आपको नेकेड अंदाज में स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूँ। टफ टाइम मैंने लिया, उसकी वजह ये है मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता, मैं तो रंगों वाला इंसान हूँ, लेकिन ये ज़रूरी था स्टेज पे। कल से हम इंशाल्लाह ताला, बल्कि आज रात से मेरी कोशिश है, चूँकि ऑलरेडी डिले हो गया, या बल्कि मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, आप हंसेंगे। ये जो टास्क अभी आपको नज़र आ रहा है ये कल रात को हो जाना चाहिए था। इसको मैंने मुकम्मल 50-60 मिनट जो है ना वो मैं बोलता चला गया, रिकॉर्डिंग की और एडिटिंग मैंने कहा मैं बाद में करता हूँ, चूँकि मुझे फेसबुक पे लाइव आना था। एक दोस्त की एक डिमांड थी स्टूडेंट की, तो मैं फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल पे लाइव आया और लाइव आने के कुछ 5-7 मिनट तक मैं बोलता रहा। तो मुझे अब्दुल कदीर के कॉमेंट से ये अंदाज़ा हुआ कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। देन आई चेक्ड कि मेरा ये जो मिक है, माइक्रोफोन, ये मेरा ऑफ पड़ा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा ले, मैंने ये इसको सेट करके बैठता हूँ लेकिन कहीं टेबल हिला है या क्या हुआ है, जो केबल है पीछे मिक के अंदर जो जाती है वो कहीं हिल गई और वो ऑफ हुआ पड़ा था। तो फिर मुझे लाइव दोबारा से आना पड़ा। अब मैं उस लाइव के दौरान मैं सोच रहा था, मैंने कहा लगता है कि वीडियो भी मेरी इसी तरीके से हुई है। तो मैं दोबारा से जनाब आया हूँ। मैंने जब इसको एडिटिंग के मोड में लेके गया हूँ, देयर वाज नो ऑडियो। वीडियो तो थी लेकिन ऑडियो नहीं थी। तो थिंग्स हैपन। अब मुझे दोबारा से वो करना पड़ा है, वरना मेरा प्रोग्राम था कल मैं 2 लगा देता। अब मेरी कोशिश है
आज के दिन में आपको 2-3 टास्क जो हैं वो मिल जाए। आज ही हम इंशाल्लाह ताला टेम्पलेट की स्टेज पे दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपके 2-3 मरहले बड़े ज़रूरी हैं। नंबर 1 ये जिस पे आज हम बात करेंगे टेम्पलेटिंग के हवाले से। नंबर 2 जो आपके एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स हैं, इनका समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ये आप सेम में रखें। एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स आपको उस पोजीशन पे ले जाएंगे कि आप किसी भी थीम के ऊपर चाइल्ड थीम बना सकेंगे। प्लगइन्स ये यूज़ करते हैं एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स को। प्लगइन्स में भी ज़्यादातर यही काम हो रहा होता है, अप्लाई फिल्टर वाला और डू एक्शन वाला। फिर आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं वो कॉमर्स के हवाले से। क्लाइंट कहता है कि ये छोटी सी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ चेंज करूँ, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वहाँ पे या आपका एक्शन हुक लग रहा होगा या आप वहाँ पे ऐड फिल्टर करेंगे। फिल्टर के जरिए आप किसी कंटेंट को चेंज करेंगे। हो सकता है वो कॉमर्स ने किसी चीज़ की इजाज़त दी हो, क्लाइंट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले ना हो, तो फिर आप उसके ऊपर जो वो कॉमर्स ने दिया होगा आपको अप्लाई फिल्टर, आप उस जगह पे फिल्टर लगा सकते हैं। आप चाइल्ड थीम में अपना एक functions.php बनाएंगे, उसमें कोई फंक्शन लिखेंगे। तो इसलिए इससे अगला टास्क भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा लूप में लेके आएंगे, और फिर मैं आपको टेम्पलेटिंग के हवाले से शुरू करूँगा, चूँकि ये जो हमारे नेक्स्ट आज होगी है 22 मार्च, और इस वक्त रात का आपको पता है मेरा लहजा भी थोड़ा सा मैं आहिस्ता, चूँकि मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रही है, बल्कि सुबह के तकरीबन 3:15 ये होने वाले हैं। तो इस्लामाबाद में इस वक्त खामोशी है, लेकिन मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह ताला आज के दिन में ही 22 मार्च को ही हमारा टेम्पलेट का सफ़र रात को शुरू हो जाएगा। तो मैं उस वक्त सोऊंगा जब ये सारी एडिटिंग मेरी मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि आज मुझे आपको कम से कम 2 से 3 टास्क जो हैं वो देने हैं। सो हैविंग सेड दैट, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले एक और स्पार्टन का भी क्वेश्चन था कि सर ये कोड रेफरेंस को हमें मज़ीद थोड़ा सा बता दिया करें। तो मेरे जहन में था कि शायद आप लोगों को आपने पिक कर लिया होगा, चूँकि अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने तकरीबन जो बुनियादी चीज़ें थी वो बता दी। ये देखें यहाँ पे ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, मेथड्स, क्लासेस, हुक्स और फंक्शंस। अगर आपको कोई ख़ास चीज़ चाहिए आप उसको चेक कर देंगे और उसको आप सर्च करेंगे, या आप इसको ब्लैंक भी चेक करेंगे तो आपको वो खुद से बता देगा कि ये फंक्शन है, हुक है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्या तरीकाकार है। बड़ा ज़बरदस्त ये रेफरेंस है। वैसे भी हम इसको यूज़ तो करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आ जाते हैं जनाब हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप की तरफ। स्किल टाइप हमने इसमें बना ली थी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको पता है कि हमारी स्किल टाइप्स के अंदर यहाँ रहते हुए आप ऐड कर सकेंगे, क्योंकि ये कैटेगरी है बेसिकली। अब इसके अंदर जो मेटा बॉक्सेस होते हैं वो थोड़ा सा काम है एडवांस, उसको हम स्किप करके थोड़ा सा अगली स्टेज पे ले जाते हैं। अब आपको 2 चीज़ें मैं पहले सिखाऊंगा, फिर हम टेम्पलेट बनाते हैं। सबसे पहले ये है, चूँकि अब आपको कस्टम पोस्ट टाइप बनानी आ गई है, आपने इसका सारा स्ट्रक्चर समझ लिया है, इसलिए अब आपके लिए ईजी होगा। एक हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है जनरेट और उसके बाद है वर्डप्रेस। ये लिख के आप एंटर करेंगे, बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। जब आपको समझ आ जाती है काम करने की और आपने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पे जॉब्स करनी है, चाइल्ड थीम वगैरह बनाना है, तो फिर आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब आपको पता है कि कस्टम पोस्ट टाइप में क्या हो रहा है। तो आप इस साइट के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट वर्डप्रेस, GENERATEWP.com। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसका तकरीबन 80% फ्री है, 20% उन्होंने प्रीमियम रखा हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे ये काम करता है। नीचे दिए गए टूल्स में से कोई एक टूल सेलेक्ट करना है, फॉर्म फिल करना है, कोड जनरेट हो जाएगा, उसको आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, बूम, कोड बिल्कुल बना बनाया। अब यहाँ पे आके देखें तो एडमिन, कंटेंट, कोर, डिज़ाइन, क्वेरी, जनरल, यानी क्वेरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्वेरी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम स्निपेट आप यहाँ पे बना सकते हैं। डिज़ाइन के ऊपर आप क्लिक करें, मेन्यू जनरेटर है जनाब, साइड बार जनरेटर है, विजेट्स जनरेटर है, अलगर्सिया के यू नेम इट, यानी आप हर काम इसके ऊपर इजीली बना सकते हैं। 1 बाय 1 आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपको चूंकि जब लॉजिक की समझ आ जाएगी ना, तो फिर आप कोई भी डेवलपर जो सीनियर प्रोग्रामर है वर्डप्रेस का, वो दोबारा से नहीं लिखता, उसने लिख के रखे होते हैं स्निपेट या इस तरह की फैसिलिटीज हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हो क्या रहा है। जब लॉजिक की समझ आ जाएगी, पीछे चल क्या रहा है बिहाइंड द सीन, देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू मैनेज इट। तो अब हम कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, चूंकि हमारा कस्टम पोस्ट टाइप कंटेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे आप शॉर्ट कोड जनरेट कर सकते हैं। पोस्ट टाइप, मेटा बॉक्स ये प्रीमियम है, टर्म मेटा जो है ये भी प्रीमियम है, और टेक्सोनॉमी और पोस्ट टाइप ये आपके फ्री हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं पोस्ट टाइप जनरेटर के ऊपर।
सेम वही आपका सिंटैक्स होगा। अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखें, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, फंक्शन बनाया, कस्टम पोस्ट टाइप, लेबल्स, आर्गुमेंट्स नीचे रजिस्टर कर दी, ये उन्होंने हुक दे दी। ये सेम वही काम है जो आप यहाँ पे कर चुके हैं। तो बजाय इसके कि आप सारा कुछ टाइप करें, लेबल्स भी और नाम भी, आपको उन्होंने एक सहूलत दी हुई है। आप इसका तरीका क्या है, आप इसको एक दफ़ा चेक करेंगे, इस तरीके से क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर लें, वरना कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर दें। अभी ये उन्होंने एक रफ दिया हुआ टेम्पलेट, हमने बनानी है अपनी पोस्ट टाइप। तो यहाँ पे आप जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या है, फंक्शन नेम जो हमने यहाँ पे दिया था, और यहाँ पे हमारा नाम था स्पार्टन्स विजन सीपीटी। अब लेट्स से कि हम कोई और कस्टम पोस्ट टाइप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन देंगे। फंक्शन का नाम नहीं लिखना आपने, आप सिंपल यहाँ पे लिख दें जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं। लेट्स से कि हम लिखते हैं स्पार्टन्स अंडरस्कोर कोर्सेस, ये हमने एक नाम लिख दिया। यानी कोर्सेज की अगर आप डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीपीटी, स्पार्टन्स कोर्सेज सीपीटी। चाइल्ड थीम्स आप इसको यूज करना चाहते हैं, यस कर देंगे तो वो चाइल्ड थीम के हवाले से हो जाएगा। टेक्स्ट डोमेन आपके थीम की क्या है, हम कहते हैं जी हमारी डोमेन है स्पार्टन फार, जो भी थीम की वो यहाँ पे आप दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे अपडेट कोड। अब आपकी ये दो चीजें सिर्फ आपने लिखी हैं, फंक्शन और टेक्स्ट डोमेन। आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने फंक्शन बना दिया स्पार्टन्स कोर्सेस सीपी2, चूंकि हमने सीपीटी बनाया था ऊपर। लेबल्स अरे शुरू हो गया, नेम उन्होंने दे दिया, पोस्ट टाइप, और ये हमारी टेक्स्ट डोमेन सारी जगहों पे ऑलरेडी लिखी हुई है। बजाय इसके कि हम 1 बाय 1 टाइप करते। अब अगली गेम क्या है, आपने इसके नाम, सिंगुलर नेम, ये चेंज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट टाइप, तो यहाँ पे हम ऊपर आएंगे, जनरल वाला हिस्सा आपका हो गया। सेकंड पे क्लिक करेंगे पोस्ट टाइप। अब पोस्ट टाइप की यानी स्लग आपने देना है, यहाँ पे जो भी आप स्लग देना चाहते हैं। यहाँ पे हम लेट्स से कि स्पार्टन कोर्सेज करना चाहते हैं तो हम स्पार्टन कोर्सेज भी कर सकते हैं, स्पार्टन अंडरस्कोर कोर्सेज। लेट्स से कि हमने ये एक की दे दी उसको, जैसे हमने पीछे दिया था स्पार्टन्स का। डिस्क्रिप्शन आप जो भी देना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसको कंट्रोल क्लिक करें, डिलीट कर दें, यहाँ पे लिखें जो भी आप करना चाहते हैं कि दी आर्काइव ऑफ कोर्सेज। एक डेमो से आपने डिस्क्रिप्शन दे दी। मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ शॉर्ट, ताकि हमारा टाइम बचे मेन चीज के लिए। नेम सिंगुलर, जो आपने पोस्ट टाइप जो इसका सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम देंगे स्पार्टन, और उसके बाद हम कहेंगे कोर्स या डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, जो भी आप डिटेल देना चाहते हैं। प्लूरल क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं स्पार्टन, और प्लूरल होगा कोर्स का कोर्सेस, ये हमने लिख दिया। उसके बाद लिंक टू टेक्सोनॉमीज, अभी हमने टेक्सोनॉमी नहीं बनाई, इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। हायरार्किकल किस तरीके से आपने बनाना है, आप इसको अगर पेजेस की तरह पेरेंट चाइल्ड बनाना चाहते हैं तो यस कर देंगे, वरना पोस्ट की तरह इसको रहने देंगे। हमने इतना कर लिया। अपडेट कोड, आप जब अपडेट कोड करेंगे, आप यहाँ से स्क्रॉल करके देखेंगे, अब आपका नाम आ गया स्पार्टन कोर्सेस, पोस्ट टाइप जनरल नेम, ये उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह अभी आगे जाके ही आएगी। उसके बाद मेन्यू नेम पोस्ट टाइप ही चल रहा है, इसका मतलब ये आगे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेबल्स। पोस्ट टाइप आपने डिफाइन कर दी, इतना ही नाम काफी है। लेबल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपके मेन्यू में क्या नजर आना चाहिए, नाम जैसे लिखा हुआ है पोस्ट टाइप्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पार्टन कोर्सेस, ये हमने कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाए, एडमन बार नेम में आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे पोस्ट टाइप लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पार्टन कोर्स। ऐसे ही एक रफ सामने लिख दिया, हम चेंज कर सकते हैं बाद में। उसके बाद आर्काइव, आइटम आर्काइव्स है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स आर्काइव्स। एट्रीब्यूट्स, कोर्स एट्रीब्यूट्स, हर आइटम की जगह पे आपने कोर्स लिख देना। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल सी करके, ताकि बार बार हमें ना लिखना पड़े। पेरेंट कोर्स, ऑल आइटम्स की जगह पे हम लिख देंगे ऑल कोर्सेस और एस डाल देंगे। ऐड न्यू आइटम की जगह पे कर देंगे ऐड न्यू कोर्स। अब ऐड न्यू को हम ऐड न्यू ही रहने देते हैं, या अगर आप यहाँ पे भी कोर्स करना चाहें यू कैन डू इट। न्यू आइटम की जगह पे हम लगा देते हैं न्यू कोर्स। एडिट आइटम, एडिट कोर्स। सेम ये वही चीजें चल रही हैं जो आपने यहाँ पे लेबल्स के अंदर दिए थे, ये था व्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम, एडिट आइटम। तो आपने डिटेल अंदाज में यहाँ पे वो बना देना है। अपडेट आइटम की जगह पे अपडेट कोर्स, व्यू आइटम की जगह पे व्यू कोर्स, और यहाँ पे आइटम्स है तो व्यू कोर्सेज हो जाएगा। सर्च कोर्स कर लेते हैं हम इसको। फिर यहाँ पे क्या है, नॉट फाउंड, जैसे आपको पता है हमने डिस्कस किया था, तो नॉट फाउंड को नॉट फाउंड रहने देते हैं। नॉट फाउंड इन ट्रैश, ओके। फीचर्ड इमेज,
अब आप फीचर्ड इमेज इस हवाले से कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे कर सकते हैं फीचर्ड कोर्स स्क्रीनशॉट। हमने एक अपनी तरफ से कस्टम नाम दे दिया, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट है उसकी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। सेट फीचर्ड इमेज की जगह पे हम कर सकते हैं कि सेट फीचर्ड कोर्स इमेज कर लें। चलें, ये आपने लिख दिया। उसके बाद होता है रिमूव फीचर्ड इमेज। इसकी जगह पे भी आप कोर्स इमेज को कंट्रोल सी करें, रिमूव फीचर्ड कोर्स इमेज। उसके बाद यूज एज फीचर्ड इमेज को आप यहाँ पे यूज एज फीचर्ड कंट्रोल वी कर दिया कोर्स इमेज। इंसर्ट इनटू आइटम आप यहाँ पे लिख देंगे कोर्स। उसके बाद ऊपर आए, अपलोडेड टू दिस आइटम, कस्टम फील्ड या कोई चीज़ अपलोड करनी है। आइटम्स लिस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे कोर्सेज लिस्ट, और यहाँ पे अपलोडेड टू दिस कोर्स कर देंगे जिसको COURSE। आइटम्स लिस्ट नेविगेशन क्या है? कोर्सेज लिस्ट नेविगेशन। यहाँ पे यानी एक दफ़ा आपने नाम सोच लिया, वो आपने लिखते जाना है कोर्सेज लिस्ट। ये सारे जब लेबल्स हो गए अपडेट कोड कर देंगे। जब आपने अपडेट कर दिया, अब आपको वो सिंगुलर नेम वो सारा कुछ आपको नजर आएगा जो आपने ऊपर दिया था। ये सारी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि अब आपको समझ आ गई है कि आपने लिखना कैसे है, लिहाजा अब आप अथराइज हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ करें। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शंस। अब ऑप्शन में आपको याद है हमने सपोर्ट बनाई थी यहाँ पे। अब सपोर्ट में हमने यहाँ पे क्या क्या किया था? अरे बनाई थी, टाइटल, एडिटर, एक्सेप्ट, थंबनेल। यहाँ पे वो सेम चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है। टाइटल कंटेंट एडिटर चाहिए नहीं चाहिए, एक्सेप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, फीचर्ड इमेज चाहिए या नहीं चाहिए, फिर रिवीजन्स, ट्रैक बैक्स ये आपको चाहिए, कस्टम फील्ड्स ये आपको अनचेक भी कर सकते हैं। पोस्ट फॉर्मेट जो है वो चाहिए या नहीं, हम कहते हैं जी चाहिए। पोस्ट फॉर्मेट क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था शुरू में 6-7 होते हैं। आपका जो ऑडियो के हवाले से है, वीडियो है, कोई मीडिया अटैचमेंट, लिंक वगैरह, तो पोस्ट फॉर्मेट होते हैं। और ये आज हम डिस्कस भी करेंगे गेट पोस्ट फॉर्मेट के हवाले से। यानी अगर कोई उसको कंटेंट का फॉर्मेट नहीं मिलेगा टेम्पलेट, तो फिर वो पोस्ट फॉर्मेट यूज करेगा। एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च, नो, हम चाहते हैं कि सर्च में ये आए। एनेबल एक्सपोर्ट, यहाँ पे ये वही चीज़ है जो हमने लिखा था कैन एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था यस ट्रू किया था हमने। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि यस हम करना चाहते हैं। आर्काइव्स, यस। कस्टम आर्काइव स्लग कोई देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अपडेट कोड कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाएगा विजिबिलिटी, जिसमें हमने किया था पब्लिक। तो आपको याद है हमने क्या किया था? ट्रू। शो UI ट्रू किया था, यहाँ पे यस लिखा हुआ है। शो इन एडमन साइड बार 5 क्या है? बिलो पोस्ट। अब इससे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप कोडेक्स में जाके देखते हैं यहीं पे लिखा हुआ है 10 बिलो पोस्ट, बिलो लिंक्स, बिलो पेजेस। हम इसको बिलो पेजेस करना चाहते हैं या बिलो पोस्ट, हम कहते हैं जी यही रहने दें। अब यहाँ पे देखें तो एडमन साइड बार, इसी तरीके से डैश आइकन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। आपको पता हमने वहाँ पे भी यूज़ किया था। लेट्स से कि उसी आइकन को हम यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो हम डैश आइकन्स, वेलकम, लर्न मोर, इसी को लेट्स से कंट्रोल C कर लेते हैं ताकि हमारी एक जैसी यहाँ पे पोस्टें हों। यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V कर देंगे। ये हमने आइकन, आप आइकन अपनी मर्जी से यूज डैश आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जो भी देना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। शो इन एडमिन बार, यस। शो इन नेविगेशन मेन्यूज, यस। अपडेट कोड कर दिया। अब आपको पता भी चल रहा होगा कि आप विजिबिलिटी पे हैं। फिर क्वेरी में आ जाएंगे। क्वेरी डिफॉल्ट पोस्ट टाइप की है या कस्टम क्वेरी वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं, हम इसको इसी तरीके से, ये नीचे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि आप इसको पोस्ट टाइप के हवाले से करना चाहते हैं या आप इसका वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो हम इसको पोस्ट टाइप की पे रहने देते हैं। क्वेरीएबल, यस, जो हमने बताया था। कस्टम क्वेरी कौन सी आप देना चाहते हैं? पोस्ट टाइप है, हम इसको कहते हैं जी पोस्ट टाइप ही रहने दो। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं अपडेट कोड। अब आ जाता है परमालिंक्स, परमानेंट लिंक्स जो है। परमालिंक्स के अंदर ये सारा कुछ इसी तरीके से रहने दे। URL स्लग जो है वो आप क्या देना चाहते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं जी पोस्ट टाइप, वो ठीक है इसी तरीके से। पेजिनेशन, फीड्स, सारा कुछ ठीक है। कैपेबिलिटीज, ये बड़ी ज़बरदस्त है। पेज और पोस्ट को हमने डिस्कस किया था। अब कैपेबिलिटीज क्या है? बेस कैपेबिलिटीज। उसमें पेजेस आपको याद है मैंने डिस्कस किया था कि पोस्ट को आपने लेके जाना है कैपेबिलिटी या पेजेस। तो हम इसको, चूंकि पीछे पोस्ट किया हुआ था, हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। रीड पोस्ट, रीड प्राइवेट, इन सबको इसी तरीके से रहने दें चूंकि ये वर्डप्रेस के कोर है। आप देखें इसको आप चेक भी नहीं कर सकते, ये वर्डप्रेस के कोर से आ रही है चीज़ें। उसके बाद क्या है? यहाँ से हमने अपडेट कोड किया और रेस्ट API, ये वो चीज़ है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आप शो इन रेस्ट करेंगे तो आपका गुटनबर्ग रेडी जो है वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपका रेस्ट कंट्रोलर क्लास, ये रेस्ट API से रिलेटेड है कि आप इसको अगर कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं किसी और एप्लीकेशन से।
तो हमने इसको अपडेट कर दिया कोड को। अब ये हमारी कस्टम पोस्ट टाइप मुकम्मल हो चुकी है। इसको हमने एक दफ़ा क्लिक किया, कंट्रोल सी करते हैं और वापस आ जाते हैं हम अपने कोड में इस जगह पे। यहाँ पे आके बिल्कुल नीचे यहाँ पे हम क्या देते हैं कि कोर्सेज CPT ये हमने एक बना दिया और कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे। अब हमें पता है कि हम ऐड एक्शन जो है वो कर रहे हैं। ये जो आपको 0 नज़र आ रहा है ना, ये प्रायोरिटी के हवाले से है। कंट्रोल X किया और हम वापस आते हैं functions.php में और हमें पता है हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर कोर्सेज CPT ताकि हमें पता हो। कंट्रोल S कर दिया और उसके बाद हम जाएंगे अपने थीम के अंदर। थीम पे जाके यहाँ पे आपने इसको करना है रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये आपके स्पार्टन कोर्सेज जो हैं वो आपको नजर आना शुरू हो गए। नीचे स्पार्टन है और ऊपर है स्पार्टन कोर्सेज। अब उसके अंदर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज, ऐड न्यू कोर्स, कैटेगरीज और टैग्स। उसकी रीजन क्या है, आप वर्डप्रेस के जो कोर कैटेगरीज और टैग्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। अगर आप अपनी यहाँ पे टेक्सोनोमी देना चाहें, अभी तो टेक्सोनोमी आ रही है वर्डप्रेस की तरफ से, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसके कोड पे आप आके देखेंगे तो इसके अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो टेक्सोनोमी के हवाले से है। यहाँ पे ये जो कैटेगरी लिखी हुई है और आगे है पोस्ट टैग जो उसका कोर से आ रहा है। हम यहाँ पे जो हमने टेक्सोनोमी बनाई थी और हमारी टेक्सोनोमी क्या थी, स्किल टाइप, अगर आपको याद होगा, ये हमारी जो टेक्सोनोमी हमने बनाई थी उसके साथ, स्पार्टन्स के साथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्किल और डैश टाइप, क्योंकि ये हमारी अपनी कस्टम टेक्सोनोमी थी जो हमने यहाँ पे बनाई थी। अब इसको हमने जोड़ दिया इसके साथ। हम चेक करते हैं, हो सकता है ये टेक्सोनोमी इसके साथ जुड़ जाए या ना। कंट्रोल S किया, वापस आते हैं और यहाँ पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। जब हमने रिफ्रेश किया, हावर किया, हमारा टैग्स भी गए और हमारी टेक्सोनोमी भी इसके साथ नहीं आई। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हमने इसको किया कंट्रोल Z, पोस्ट टैग को भी हम वापस ले आते हैं और यहाँ पे हम अपनी टेक्सोनोमी को भी ऐड करते हैं और इसको चेक करते हैं कि हमारी टेक्सोनोमी शो क्यों नहीं हो रही। यहाँ से हमारा ऐड हो गया। आपको याद है हमने जब टेक्सोनोमी यहाँ पे बनाई थी ऊपर, तो उसके अंदर हमने एक अरे दी थी स्पार्टन्स। अब इसी अरे के अंदर इसका मतलब ये है कि मुझे दूसरी अपनी कस्टम पोस्ट टाइप को भी हुक करना पड़ेगा। अब हमने जो कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी उसका स्लग क्या है, इसको स्क्रॉल करके देखें, जहाँ पे आपने लिखा होता है ना रजिस्टर पोस्ट टाइप, ये हमने बनाया था ऑनलाइन वर्डप्रेस जनरेटर के अंदर। इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं, स्क्रॉल करके हम आएंगे ऊपर और ऊपर आके यहाँ पे इस जगह पे हम पोस्ट्राफी देंगे और कंट्रोल V कर देंगे। अब आपने इस कस्टम पोस्ट टाइप को और ऊपर वाली को इस टेक्सोनोमी के साथ भी रजिस्टर कर दिया। कंट्रोल S करेंगे, बैकएंड पे आते हैं और यहाँ से आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, इस पे आप हवर करेंगे, बूम, अब आपके टैग्स भी आ गए और आपकी स्किल टाइप भी आ गई। यानी यहीं पे रहते हुए जब आप ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे, चूंकि शो रेस्ट हमने यस किया था, गुटनबर्ग भी आपका मौजूद है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको टैग्स भी नजर आ रहे हैं। यहाँ से आप कैटेगरी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, फीचर्ड इमेज है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप उसका टाइटल वगैरह, एडिटर, वो सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपका वो चीज़ थी जो आपने ऑनलाइन की यहाँ से जनरेट wordpress.com के ऊपर। इस तरीके से इसके अंदर दीगर चीज़ें हैं। फिर स्निपेट्स इसके अंदर बने बनाए हैं जो लोग सेव करते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, बने बनाए आपको स्निपेट्स मिल जाएंगे। आप ये देखें, टैड ग्राफ है, कोई कैन जिंसर है, टेक्सोनोमी जनरेटर, किस टूल को यूज़ करते हुए उन्होंने क्या बनाया। फिर जैसे ये डेट ओल्डर देन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्निपेट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आप उससे लर्न कर सकते हैं। आप इतने हिस्से को कंट्रोल C करके अपने थीम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आप सिर्फ थीम को समझें, ये बहुत आसान है। मैं आपको सारी जगह बताऊंगा जहाँ जहाँ से बड़े बड़े प्रो जो हैं वो कोड को उठाते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स चीज़ें हैं। ओपन सोर्स बहुत बड़ी नेकी का काम मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से फिर ये वर्डप्रेस कोर में जो अपग्रेड हो जाते हैं सीनियर प्रोग्रामर, वो सखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया होता है। वो कहते हैं चलो यार कम्युनिटी को सर्व करो। तो अभी तो हम ले रहे हैं, रिसीविंग एंड पे हैं। जब आप गिविंग एंड पे जाएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, फिर आप कम्युनिटी को फैल जाएंगे, फिर आप दूसरों को देंगे। आप कहेंगे इधर आओ यार, ये आपका मैं छोटी सी क्वेरी है, मैं आपको बना के देता हूँ, आपका टेम्पलेट चल जाएगा। तो अभी तो आप सिर्फ लर्न करें, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त साइट है। दूसरा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कस्टम पोस्ट टाइप को यूज़र लेवल पे बनाना भी कितना आसान है। ज़रूरी नहीं होता कि हर मरतबा आप कोड लिख के ही काम करेंगे। फ्रीलांसिंग में अक्सर ऐसे काम होते हैं जो प्लगइन से भी चल जाते हैं। क्लाइंट आता है, वो कहता है मेरा थीम बना हुआ है, मुझे ये कस्टम पोस्ट टाइप बनाइए। अब आप उसके अंदर, आपके पास एक्सेस नहीं है
सर्वर लेवल की, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्लगइन हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप आएंगे ऐड न्यू के ऊपर प्लगइन्स वाले सेक्शन में, और यहाँ से हम इसको लीव कर देते हैं क्योंकि हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा ये कस्टम पोस्ट टाइप बनाने का। यहाँ पे आप सिंपल लफ्ज़ लिखें कस्टम पोस्ट और उसके बाद टाइप, ये करके आपने एंटर करना है। सबसे पहला ये प्लगइन होगा कस्टम पोस्ट टाइप यूआई। बड़े बड़े प्रो इसका रेफरेंस देते हैं, बहुत इजी टू यूज़ है, आप फौरी तौर पर पिक कर देंगे। और ये आपको अक्सर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में फाइवर पे या अपवर्क पे यूज़ करना पड़ेगा। ये दो प्लगइन्स बहुत यूज़ होते हैं, एक सीपीटी जो यूआई है, प्लस आपका जो एडवांस कस्टम फील्ड है, पिछले कई सालों से वो रूल कर रहे हैं। अभी उनका लेटेस्ट वर्जन आने वाला है बड़ा ज़बरदस्त, उसका एक प्रो वर्जन भी है, लेकिन 90% वो आपको फ्री चीज़ें जो है ना उसमें बड़ी ज़बरदस्त, बड़े बड़े थीम आप यानी यू कैन इमेजिन कि आप क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ। कस्टम पोस्ट टाइप बड़ा प्रोडक्टिव हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और बहुत सारे हैं टूल सेट टाइप्स है, फिर इसी तरीके से कंटेंट के हवाले से है। ये जो आपका कस्टम पोस्ट टाइप यूआई ये एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ बड़ा ज़बरदस्त यूज़ होता है। ACF उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ACF आप कोशिश कर रहा है, गुटनबर्ग के हवाले से उन्होंने वर्जन दे दिया, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप आपके लिए, लेकिन ये चीज़ें आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। एज डेवलपर आपको बैक एंड पे भी पता हो कि असल में गेम हो क्या रही है। अब इस बंदे ने जिसने ये प्लगइन बनाया है, ये जो वेब डेव स्टूडियोज ये टीम है, इन्होंने क्या कर दिया कि ये जिस तरीके से जनरेट वर्डप्रेस आप यहाँ पे कर रहे थे, उन्होंने बैकएंड पे रहते हुए आपको जगह दे दी। आप सेम वही काम जो यहाँ पे करते हैं वेबसाइट पे, और Ctrl+C Ctrl+V वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, यहाँ आपको कोड नहीं मिलता, आप थोड़े से डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि ये यूज़र लेवल की चीज़ें। यहाँ आपको कोड मिलता है जो हमने अभी बनाया था, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने थीम में, कहीं भी किसी भी वजह से यूज़ करके, जो लफ्ज़ चेंज करना चाहें बाद में भी कर सकते हैं। सो मैं इसको रिकमेंड करूँगा, लेकिन यूज़र लेवल पे प्रोजेक्ट्स के लिए दी बेस्ट ये आपका प्लगइन है। इसको हम करते हैं एक्टिवेट। जल्दी से इसका रन डाउन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए, लेकिन आपने रहना उसी कोड की तरफ है। ये जनाब कस्टम पोस्ट टाइप जब आपका इंस्टॉल होगा, ये आपको सबसे लास्ट सेटिंग्स के नीचे नजर आएगी टैब। अब इसके अंदर क्या क्या है, ऐड एडिट पोस्ट टाइप। अगर आपने पोस्ट टाइप ऐड करनी है या पहले से बनी हुई को एडिट करना है, यू विल क्लिक ऑन दिस। नीचे टैक्सोनॉमीज, उससे नीचे रजिस्टर्ड टाइप्स, टैक्सेस, टूल्स, ये हेल्प, सपोर्ट, अबाउट, ये उनके हैं। हम क्लिक करते हैं एडिट ऐड पोस्ट टाइप के ऊपर। जो ही आपने क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक आपने कोई पोस्ट टाइप यहाँ पे बनाई नहीं है। आप एडिट पोस्ट टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको नजर आएगा कि उसने रीड कर लिया जो हमारी पोस्ट टाइप पहले से मौजूद थी। इसका मतलब हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्सेज का वो कह रहा है, हम चूंकि नई बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे लेट्स से के इवेंट्स के हवाले से को बनाते हैं या स्पोर्ट्स के हवाले से हम बना लेते हैं। एक छोटा सा आपने नाम लिखा, स्मॉल लेटर्स में स्लग है, प्लूरल क्या है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्पोर्ट। लेट्स से कि आपने ये कर दिया, या आप यहाँ पे मेमोरीज कर लेते हैं। लेट्स से मेमोरीज आपने प्लूरल बना दिया, मेमोरीज स्पार्टन्स की याददाश्तें भी तो हो सकती है ना, और सिंगुलर आपने बना दिया मेमोरी, यानी ये आपका प्लूरल और सिंगुलर हो गया। इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, चूंकि स्लग जो होता है उसके लिए नॉर्मली होता है कि उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखें, बाकी चीज़ें आपकी। बेसिकली जो आपको यहाँ समझना है कॉन्सेप्ट, एक कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ ये तीन चीज़ें चाहिए, स्लग, लेबल सिंगुलर और लेबल प्लूरल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड पोस्ट टाइप के ऊपर, आप देखेंगे फौरी तौर पर यहाँ पे बूम हो जाएगा और आपको मेमोरीज जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मेमोरीज, तीन चीजें आपने लिखी, बूम आपकी पोस्ट टाइप यहाँ पे आ गई। आप जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ऐड न्यू के ऊपर, अभी और कुछ भी नहीं किया, कोई लेबल नहीं, सिंपल तीन चीजें, स्लग, प्लूरल और सिंगुलर लेबल्स। यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी गुटनबर्ग की सपोर्ट उन्होंने दी हुई है, क्योंकि प्लगइन इस चीज को ले रहा है, और सेट फीचर्ड इमेज भी है, कोई यहाँ पे एडिटर वगैरह नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि अब हम वापस आते हैं यहाँ पे और क्लिक करेंगे एडिट पोस्ट टाइप पे। यहाँ पे नीचे नहीं जाना, क्योंकि ये अब आप उसी वक्त कर सकते थे जब आपने यहाँ पे इसको करना होता। एडिट पोस्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कोर्सेज, और नीचे क्या है मेमोरीज, हमने भी मेमोरीज बनाई है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये रिफ्रेश होगा और हमारा स्लग भी नजर आ गया, प्लूरल सिंगुलर लेबल भी नजर आ गए। डिलीट करना चाहिए यहाँ से डिलीट कर दें। सेम कहानी वही है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे,
दिस इज डेटाबेस ऑफ स्पार्टन्स मेमोरीज, ये आपने लिख दिया एक डिस्क्रिप्शन। मेन्यू नेम क्या देना चाहते हैं? माई मेमोरीज, मेरी याददाश्तें। ऑल आइटम्स, ऑल मेमोरीज, यू गॉट द आइडिया। सेम यही लेबल्स होंगे, कंट्रोल सी करते जाएं। ऐड न्यू करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड मेमोरी और एम कैपिटल कर लेते हैं हम यहाँ से। उसके बाद जनाब आप आ जाएं ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू मेमोरी चले कर ले यहाँ से इस तरीके से, एडिट आइटम, एडिट मेमोरीज वगैरह वगैरह। अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी और जल्दी जल्दी इसको कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ से ऐड की जगह पे कर लेंगे एडिट, न्यू आइटम की जगह पे ऐड करेंगे और ऐड की जगह पे कर देंगे न्यू मेमोरी, और व्यू आइटम की जगह पे क्या हो जाएगा? व्यू मेमोरी। कितना आसान है, क्योंकि अब आपको समझ आ गई कि हो क्या रहा है। व्यू आइटम्स, यहाँ पे हम कर देंगे जनाब व्यू, और मेमोरी की जगह पे हम कर देंगे मेमोरीज। साथ साथ देखें ना उन्होंने लिखा हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त कि उन्होंने आपको लर्न भी आप कर सकते हैं, एजुकेट कर रहे हैं वो आपको साथ साथ। सर्च मेमोरीज, यहाँ पे हम लिख देंगे जनाब सर्च, और मेमोरी की जगह पे हम कर देंगे मेमोरीज। ले जनाब, नॉट फाउंड सारा कुछ रहने दें। फीचर्ड इमेज फॉर दिस मूवी कर लें या फॉर दिस मेमोरी, यू गॉट द आइडिया। ये सारा कुछ करने के बाद सेटिंग्स, ये आर्गूमेंट्स हैं। पब्लिक में दिखाना चाहते हैं ट्रू, और क्वेरिएबल ट्रू, शो यूआई ट्रू, नेवी ट्रू, शो इन रेस्ट एपीआई ट्रू कर लेते हैं वगैरह वगैरह। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब आपने नीचे आके यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्पोर्ट मेन्यू आइकन, आप यहाँ पे देना चाहते हैं। कस्टम भी आप दे सकते हैं, अभी हम इसको देने की ज़रूरत नहीं। आप डैश आइकन की क्लास नेम यूज़ करना चाहते हैं या आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं कस्टम, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आप यहाँ से कोई भी आइकन चाहे वो ले सकते हैं। अभी हमने चूंकि नहीं बनाया हुआ। उसके बाद स्पोर्ट, सेम वही चीज़ है। आप यहाँ से पोस्ट फॉर्मेट भी देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। कस्टम स्पोर्ट्स, कोई और आप स्लग देना चाहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे ठीक है। बिल्ट इन टेक्सोनॉमी जो पहले से हमने बनाई थी, स्केल्स, नीचेस, टैग्स, कैटेगरीज, हम इसको करना चाहते हैं स्केल्स के साथ। हमने वहाँ पे मैनुअली जोड़ा था, ये हम कहते हैं जी कर दें। सेव पोस्ट टाइप किया, बूम। अब आप मेमोरीज के ऊपर हवर करेंगे, माई मेमोरीज, ऑल मेमोरीज, ऐड मेमोरी। ऐड मेमोरी के ऊपर हम क्लिक करते हैं राइट इस तरीके से, और अब आपको इसके अंदर नजर आएंगी सारी चीज़ें। सेट फीचर्ड इमेज भी आ गया, यहाँ पे ऐड टाइटल भी आ गया। यहाँ पे अब आप सारे मॉड्यूल्स वगैरह जो हैं वो ऐड कर सकते हैं सेम उसी तरीके से। ये कलर सेटिंग्स वगैरह है, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर कुछ लिखेंगे, लेट्स से मेमोरी पास्ट, कोई इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं पब्लिश। यहाँ से भी हमने इसको कर लिया पब्लिश। अब ये आपका मेमोरी हो गया। राइट क्लिक करके इसको करेंगे व्यू। अब आपको पता ही है यहाँ इस मेमोरी के अंदर कोई ऐसी चीज़ अभी हमें नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या है कि अभी हमने इसका जो टेम्पलेट है वो नहीं बनाया, जो अभी हम बनाएंगे। तो ये इस तरीके से इतना आसान है। अब फर्दर आप इसके अंदर व्यू पोस्ट टाइप करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको ये नज़र आ जाएगा कि आपने ये मेमोरी बनाई है, ये आपकी सेटिंग्स हैं, ये आपने सपोर्ट दी थी, ये टैक्सोनॉमी है जो आपने जोड़ी है, स्किल टाइप, लेबल्स कोई ख़ास अभी आपने नहीं दिया, इसको आप देना चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसको जल्दी जल्दी किया है। फिर ये नीचे आपको दूसरी नज़र आ रही है स्पार्टन पोस्ट टाइप, इसके साथ हमने इसको अभी नहीं जोड़ा। तो अलगर्ज ये कस्टम पोस्ट टाइप को भी आप यूज़ कर सकते हैं। असल मसला कहाँ पे आता है, जिसकी तरफ अभी हम जाने लगे। ये तो था जो बच्चों वाला काम है, लेकिन इसके आपको पता होना चाहिए कि आप मैनुअली किस तरह करेंगे और ऑटोमेटेड अंदाज में किस तरीके से करेंगे। अब हम आ जाते हैं टेम्पलेट्स की तरफ। क्या फ़ायदा जब हमें कुछ नज़र ना आए। तो टेम्पलेट्स के लिए इसको आई होप के डीएक्टिवेट कर देते हैं या फिलहाल इसको चले रहने देते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले है index.php। यहाँ तक आपका काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में, बाकी आप एक्सप्लोर करेंगे खुद। index.php में अभी हमारे पास कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, तो इन सारे टेम्पलेट्स को हमने यहाँ से कर देना है डिलीट, पोस्ट टाइप तक। अब इसको ये जो तमाम PHP है सेक्शन के अंदर ये वाली, इसको हमने कर देना है जनाब डिलीट, क्योंकि अब हम नए सिरे से इसका टेम्पलेट बनाने लगे। इसको कर लेते हैं कंट्रोल S। सारा कुछ गायब हो गया, आपने परेशान नहीं हो, लेकिन आज हम इंशाल्लाह ताला इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे लेके चलेंगे। अब आपको सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो मेन लूप है, और फिर इसी से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेरी हमने कैसे बनानी है। फिर हम टेम्पलेट्स क्रिएट, मैं आपको बताऊंगा अपने फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं, क्योंकि लूप की आपको प्रैक्टिस होगी भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे PHP ऑलरेडी चूंकि यहाँ पे शुरू की थी और ख़त्म की थी,
HTML स्टार्ट हुआ, लिहाजा हमें दोबारा से यहाँ पे PHP जो है वो देनी पड़ेगी। PHP आपने लिखा और PHP लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे इफ। अब आपको ये ज़बानी होना चाहिए। इफ के 2 पैरेंथेसिस हैं, स्पेस दी, हैव अंडरस्कोर पोस्ट और इसके पैरेंथेसिस 2 आपको चाहिए। ये आपने लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे बाहर आएंगे, स्पेस देंगे और कॉलन दे देंगे। ये आपको पता ही है, जो आपका आगे करली ब्रेसेस वाला था, अब उसके अंदर हम कॉलन भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज। मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ तरीके हैं। तो इफ हैव पोस्ट, उसके बाद हम नीचे उसको क्या बताएंगे, दोबारा से PHP का टैग। अब हम यहाँ पे देंगे वाइल और इसके 2 पैरेंथेसिस, स्पेस, हैव अंडरस्कोर पोस्ट। ये बार बार आप लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं इसके। कुछ लोग इफ के बाद नई चीज़ें शुरू कर देते हैं। कोई HTML का टैग है, कुछ सेक्शन आप रेंडर कराना चाहते हैं, इफ के बाद आप कर सकते हैं वाइल हैव पोस्ट। और उसके बाद जनाब हम बाहर आएंगे, यहाँ पे देंगे हम कॉलन और कॉलन देने के बाद हम आ जाएंगे नीचे, क्योंकि हम index.php बना रहे हैं। और यहाँ पे हम कर देते हैं द, सामने भी लिखना चाहिए आप लिखते हैं अंडरस्कोर पोस्ट, पैरेंथेसिस देंगे, बाहर आएंगे और यहाँ पे आप कर देंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से आप क्लोज कर देंगे। यानी वाइल लूप आपकी यहाँ पे है। ये बेसिकली आपने ये काम किया है। इस तरह भी रहने दे तो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ तक आपकी पूरी लूप होगी जो वर्डप्रेस की लूप है। अब हम नीचे जो कोई डिव देना चाहते हैं, लेट्स से कि हमने आर्टिकल की ही शुरू की, अभी हम इसका HTML नहीं दे रहे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि HTML को आपने इस तरीके से शुरू किया और HTML को आपने क्लोज कर दिया। अब इस HTML के अंदर हम कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि PHP आप ऊपर ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। इस आर्टिकल के अंदर आप फर्ज करें इसकी क्लास दे के बूटस्ट्रैप लगाना चाहते हैं या अपनी कस्टम क्लासें, आप इसका आईडी बनाएं, क्लास बनाएं वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने कोई डिव आईडी देनी है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, डिव, और मैंने आपको बताया था आईडी इक्वल का निशान देना है और डबल कोट दे देने हैं। अब इस आईडी के अंदर हम दोबारा से शुरू करेंगे जो हमारा PHP के हवाले से होता है। अब PHP के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट और उसके बाद डैश, मैंने आपको बताया था। यहाँ से अब आपने शुरू करना है PHP का टैग, तो PHP करेंगे और उसके बाद हम शुरू कर देंगे जनाब द अंडरस्कोर ID, यानी कि आपकी ID यहाँ से ले लेगा जो भी पोस्ट होगी, और यहाँ से हमने इसको दे दिया पैरेंथेसिस, सेमीकोलन और ID को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद हम आएंगे बाहर, यहाँ पे हम लिखते हैं PHP और आपको पता है आप क्या करते हैं, पोस्ट क्लास, पोस्ट अंडरस्कोर क्लास, पैरेंथेसिस दिए, बाहर आ जाते हैं, सेमीकोलन और पोस्ट क्लास को हमने बंद कर दिया और यहाँ से हमने इस टैग को, ये जो डिव वाला था, इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर अगर आप अपनी पोस्टें मेंशन करना चाहें, आप बूटस्ट्रैप के हवाले से कर सकते हैं। वो जब हम टेम्पलेट बनाएंगे मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा। तो यहाँ से हमारा डिव जो है वो शुरू हुआ था, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे डिव को क्लोज कर देते हैं, Ctrl S कर दिया। अब इस डिव के अंदर हमने कुछ एग्जीक्यूट करना है, यानी HTML इस तरीके से आप बनाते हैं। पहले तो हमने ब्लैंक लिखा था, आज थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि HTML के अंदर कैसे बनाएंगे। लूप आपकी ऊपर से चल रही है, अब यहाँ से इस डिव के अंदर दोबारा से हम PHP का टैग देंगे और उसके बाद अब यहाँ पे वो कहानी समझनी है। वर्डप्रेस का बहुत मशहूर आपका टेम्पलेट टैग है गेट टेम्पलेट पार्ट। यहाँ पे आप आए डेवलपर के अंदर और इस जगह पे आके रेफरेंस के अंदर आप लिखेंगे गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर पार्ट, तो ये नजर आ जाएगा आपको। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, आप इसको चेक करना चाहें या आप इसको ब्लैंक रहने दें और यहाँ पे आप क्लिक कर दें। अब ये आपके हर टेम्पलेट में यूज होगा, गेट टेम्पलेट पार्ट। नीचे लिखा हुआ है ये फंक्शन है, आगे लिखा हुआ है लोड्स अ टेम्पलेट पार्ट इनटू अ टेम्पलेट। एक हम टेम्पलेट बना रहे हैं, जो मेन इंडेक्स है वो एक टेम्पलेट है, या आर्काइव आपने बनाया या 404 आप बनाते हैं या ऑथर के हवाले से, उस टेम्पलेट के अंदर जो इससे पहले मैंने आपको 2019 की सैर करवाई थी कि उन्होंने पेजिनेशन के हवाले से अलग फंक्शन बनाया हुआ है, उसको वो उस जगह पे एक खास हिस्से में छोटा सा हिस्सा यूज करते हैं, उसको कहते हैं टेम्पलेट पार्ट। तो ये लोड करता है जब हम कहते हैं गेट टेम्पलेट पार्ट। इसका मतलब यह है, यहाँ पे आप आके देखें, हम सारी चीजें बना रहे हैं इंडेक्स के अंदर, इतने हिस्से में हम चाहते हैं कि भाई अलग से हमने एक चीज बना के रखी हुई है, वो टेम्पलेट पार्ट अब यहाँ पे कॉल कर लें। तो उसके लिए PHP शुरू होगी गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर पार्ट। ये अभी हमने बनाया नहीं है, अभी बनाते हैं उसको। तो गेट टेम्पलेट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास फोल्डर होगा उसका हम पाथ दे देंगे। सबसे पहले पैरेंथेसिस हमने 2 दे दी,
स्पेस दी, आपने अपॉस्ट्रॉफी दी, और यहाँ पे जो आपका फोल्डर होगा उस फोल्डर का पाथ आप दे देते हैं। जैसे वर्डप्रेस रिकमेंड करता है, उन्होंने बनाया था टेम्पलेट पार्ट्स, हम यहाँ पे लेट्स से कह देते हैं स्पार्टन्स डैश टेम्पलेट्स। इस तरीके से हमने अपना एक नाम दे दिया और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देंगे। फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद यहाँ पे आपने जो उसका नाम रखा हुआ है लूप का, हम यहाँ पे लेट्स से कर देते हैं कंटेंट, या आप अगर लूप लिखना चाहते हैं आप लूप लिखते हैं। मैंने आपको बताया था वो दो हिस्से हैं, तो कंटेंट डैश लूप डॉट php, एक है तो कंटेंट डॉट php को वो देखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप बाहर आएंगे, कॉमा देंगे, और जो एक स्टैंडर्ड है ये फंक्शन आपको दूसरा याद होना चाहिए। एक तो गेट टेम्पलेट पार्ट का हो गया, दूसरा होता है हमारे पास गेट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर फॉर्मेट। ये बना बनाया एक टेम्पलेट है, ये वो है जो आपको पोस्ट फॉर्मेट राइट साइड पे नजर आता है कि आपकी ऑडियो का है, वीडियो, और ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से आता है। अगर फर्ज कर लें इसको ये टेम्पलेट ना मिले तो फिर वो अपनी पोस्ट के मुताबिक, अगर उसमें वीडियो है तो वो वीडियो का टेम्पलेट वर्डप्रेस अपनी तरफ से वो लगा देता है। वो चेक करेगा कि ऐसा थीम में मौजूद है या नहीं तो फिर वो index.php है या आर्काइव चलेगा, जो भी हायरार्की में आ जाता है उसका नाम। गेट पोस्ट फॉर्मेट फंक्शन है, लिहाजा फंक्शन के हम पैरेंथेसिस दे देंगे और यहाँ से बाहर आके सेमीकोलन देंगे और PHP को क्लोज कर देंगे। बेसिकली आपने ये आपकी लूप मुकम्मल होगी और इस डिव के अंदर आपने टेम्पलेट पार्ट लेना है। अब आपने बनाना है ये स्पार्टन्स टेम्पलेट्स का फोल्डर, और वो बनाएंगे आप मेन डायरेक्टरी के अंदर। इस तरीके से राइट क्लिक किया, या आप अगर INC के अंदर बनाना चाहे बना सकते हैं, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं स्पार्टन्स डैश टेम्पलेट्स। बूम, ये आपका जनाब फोल्डर क्रिएट हो गया, ये वाला हिस्सा। अब उसके अंदर कंटेंट का मतलब अब आपको इसके अंदर एक फाइल बनानी है, उसका नाम हम रखेंगे content.php। ये आपने नाम दे दिया। अब वो क्या करेगा, इस कंटेंट पे चला जाएगा। अब इस कंटेंट के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए, कैसे पता चलेगा उसको? लूप तो उसने यहाँ से ले ली, लेकिन कंटेंट के अंदर क्या होगा? ये आपका दूसरा टेम्पलेट बन रहा है, तो हम इस टेम्पलेट को आप बनाएंगे। अब उसके अंदर भी सेम क्या होगा, इसी तरीके से वो PHP के टैग शुरू होने हैं और उसके बाद PHP के टैग खत्म हो जाएंगे, HTML आपने शुरू करना है वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे हम HTML नहीं करते जल्दी ताकि आपको समझ आ जाए, तो हम यहाँ पे पहला फंक्शन लगाते हैं। आपको याद है हमने डिस्कस किया था, इफ पैरेंथेसिस दे दी इफ के हवाले से, और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे हैश अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर थंबनेल। चूंकि थंबनेल भी तो देना है ना, यहाँ पे हमने नहीं दिया था। अब हम सारी सपोर्ट दे रहे हैं कंटेंट के हवाले से, यानी यहाँ से वो कंटेंट उठाएगा, तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट की इसके अंदर ये जो पोस्ट की डिव हमने बनाई है, थंबनेल भी वो ले लेगा। लिहाजा यहाँ पे हम ये डिस्कस कर चुके हैं ये वाला फंक्शन के, अगर पोस्ट थंबनेल हो तो फिर क्या करना है। ये चूंकि एक फंक्शन है तो हमने पैरेंथेसिस दे दिए, बाहर आके हम इसको दे देते हैं कॉलन। बिल्कुल उसी तरीके से इफ हैव पोस्ट, अगर पोस्ट का थंबनेल हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने PHP को क्लोज कर दिया जो ऊपर शुरू की थी, नीचे आ जाएंगे। अब थंबनेल को भी तो किसी HTML में देना है ना आपने, तो अगर HTML है तो आप इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और HTML की कोई भी डिव जो है वो आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब फर्ज कर लें आप दोबारा से, अभी चूंकि हम HTML नहीं दे रहे, आप PHP करते हैं यहाँ पे, और PHP करने के बाद आप करते हैं द अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर थंबनेल। जैसे इफ हैव पोस्ट द पोस्ट या वाइल हैव पोस्ट, तो थंबनेल के लिए द पोस्ट थंबनेल, पैरेंथेसिस बाहर आए, और यहाँ पे हमने दे देना जनाब इसको सेमीकोलन, और PHP को हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज, कंट्रोल S कर दिया। अगर पोस्ट थंबनेल हो तो भाई पोस्ट का थंबनेल आप दे दो, नीचे आ जाते हैं। अब उसके बाद हमने चूंकि इफ कंडीशन शुरू की हुई है, इसको हमने खत्म भी तो करना है ना, तो फिर हम करेंगे एंड इफ, सेमीकोलन हमने दे दिया, और उसके बाद हमने इसको एंड इफ को भी क्लोज कर दिया। यानी पोस्ट थंबनेल हुए तो वो लगा दीजिए, या फिर भाई आप इसको एंड कर दीजिए जो इफ कंडीशन। अब आ जाते हैं हम उसके बाहर। अब फर्ज कर लें आप कंटेंट के अंदर उसका कोई हेडिंग टैग देना चाहते हैं, पोस्ट का कोई टाइटल होगा, कोई लिंक होगा, तो उसको हम देते हैं लेट्स से कोई H3 हम बनाते हैं। H3 को बनाया और इसको हम क्लोज कर देते हैं H3 को। ये तो हो गया जो हमारा HT का पार्ट है। अब इस H3 के अंदर हमने लिंक देना है, जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले। A बनाया, href इक्वल का निशान, इन्वर्टेड कॉमास 2 दफा। इसके अंदर नॉर्मली हम HTML का लिंक देते हैं। PHP के लिए क्या है, यहाँ से आपने PHP का टैग दिया और स्पेस दी, द अंडरस्कोर परमालिंक
ये वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये हमेशा हर थीम में यूज होते हैं। 2 दफ़ा पैरेंथेसिस दी, परमालिंक आ गया, उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन देंगे और PHP को क्लोज कर देंगे। यानी आपने हाइपर रेफरेंस दे दिया, अभी आपने ए टैग को क्लोज नहीं किया, आप कोड से बाहर आए और चूंकि ये आपका ए हरफ जो है इसका शुरू हुआ था, लिहाजा इस टैग को भी हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से। चूंकि ये जो अंदर वाले हैं ना, ये तो हैं जो PHP के हैं, लेकिन ये जो बाहर वाला है इसका मतलब ये है कि आपने href को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, टाइटल देना है जिसको आपने लिंक करना है। तो यहाँ इन टैग्स के अंदर आप दोबारा से PHP शुरू करेंगे और अब आप वर्डप्रेस का वो फंक्शन देंगे _title, और उसके बाद पैरेंथेसिस आपने दे दी 2 दफ़ा, और यहाँ पे देंगे आप सेमीकोलन, स्पेस देंगे, क्वेश्चन मार्क, और ये आप बंद कर देंगे PHP का टैग। अब गेम क्या हो रही है, यहाँ से आपने H3 के अंदर ये सारा काम किया, फिर आपने बनाया लिंक, परमानेंट लिंक कहाँ से लेगा, जो भी टाइटल होगा पोस्ट का जो कि कंटेंट है उसको वो लिंक में बना देगा। अब लिंक को यहाँ पे क्लोज करना है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, हमारा एंकर टैग हम क्लोज कर देंगे, H3 हमारा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ये हिसाब का हो गया, Ctrl+S कर दिया। अब हम आ जाते हैं इसके नीचे, अब यहाँ पे हम इसका कोई खुलासा देना चाहते हैं, एक्सर्ट जो है, तो PHP ये हम अलग से भी बना सकते हैं, PHP दिया और _excerpt, यानी जो हमने पहले इंडेक्स में ही डिस्कस किया था, अब हम कंटेंट में कर रहे हैं। फंक्शन है, पैरेंथेसिस दिए, बाहर आ जाते हैं, सेमीकोलन, और PHP का टैग आपने बंद कर दिया। नीचे आगे अब यहाँ पे फर्ज करें आप रीड मोर का बटन देना चाहते हैं, एक्सेप्ट के नीचे, जाहिर बात है अगर आपने एक्सेप्ट लिखा तो आप चाहते हैं इसको कोई क्लिक करे और किसी और जगह पे पहुंच जाए जो इसका फुल लेंथ पे पोस्ट होती है या उसका कंटेंट। तो फिर इसके लिए हम शुरू करेंगे दोबारा से, एक हमारे पास होता है href, अपनी लिंक बनाना है और यहाँ से कोट्स दे दिया आपने, उसके बाद आप आ जाएंगे बाहर और इसको आप कर देंगे क्लोज, और ए को भी आप यहाँ पे कर देंगे क्लोज। अब आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब इस लिंक के अंदर हमने क्या क्या करना है, सेम यही कहानी होगी परमा लिंक वाली। तो इतने हिस्से को हमने Ctrl+C कर लिया, यहाँ पे हम Ctrl+V कर देंगे, यानी एक्सेप्ट के अंदर भी परमा लिंक हमने ले लिया। किस चीज का परमा लिंक लेना है अब हमने वो मेंशन करना है। यहाँ पे अब हमें क्लास देनी है इसी ahref की, अगर हम देना चाहें HTML है, लेट्स से कि हमने यहाँ पे क्लास दे दी और उसका नाम हमको रख लेते हैं इस क्लास का जो भी आप लिखना चाहते हैं बूटस्ट्रैप में, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं माई लिंक कर लें या माई एक्सेप्ट, लेट्स से कि आपने क्लास बनाई हुई है, क्लास दे दी। बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद आप इसको Ctrl+S करेंगे इस जगह पे, ये जो आपकी है, यानी आप इस स्टेज पे क्लास ना भी देना चाहें क्योंकि हमने CSS नहीं बनाई, बस इतना आपने कर लिया, Ctrl+S, बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद आप उसको कैसे पता चलेगा कि इसको उसने उस पोस्ट के साथ जोड़ना है। अब यहाँ पे हम इको का फंक्शन बनाएंगे, तो हम इको देते हैं और इको के बाद हम कर लेते हैं पैरेंथेसिस 2 दफ़ा इस तरीके से, और बाहर हम इसको दे देंगे सेमीकोलन और PHP को क्लोज कर देंगे। अब इस इको के अंदर हम क्या इको करवाना चाहते हैं। अब अगर फर्ज कर लें यहाँ पे इस इको के फंक्शन को आप ट्रांसलेटेबल बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था डबल अंडरस्कोर आप कर लें, या वर्डप्रेस में एक बड़ा ज़बरदस्त है ताकि कोई इसके अंदर इशू ना आ जाए सैनिटाइजेशन के हवाले से। तो आप यहाँ पे लिखते होते हैं एस्केप ESC_HTML और उसके बाद 2 दफ़ा अंडरस्कोर आप करेंगे। ये वो काम था जो ट्रांसलेशन करते हैं, ये इजाफी आज आपने सीखना है escape_HTML, ताकि इसके अंदर कोई और इशू ना बन जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसके अंदर लिखेंगे अपॉस्ट्रॉफी डाल के इस तरीके से रीड मोर, इतना लफ्ज़ आपने लिख दिया। उसके बाद आप बाहर आएंगे, यहाँ पे चूंकि आपने ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग दी है, इसका मतलब यह है कि आपको थीम डोमेन अपनी देनी पड़ेगी लैंग्वेज के हवाले से। यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी देंगे और अपने थीम का जो डोमेन है, टेक्स्ट डोमेन, वो हम दे देंगे स्पार्टन फार, Ctrl+S कर दिया। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे बाहर, ये हमारा हो गया एंकर टैग। अब अगर फर्ज कर लें इसके अंदर आप कोई फॉन्ट आसम का आइकन लगाना चाहते हैं या स्पैन बनाना चाहते हैं, तो वो आप स्पैन वगैरह बना सकते हैं, FA फलां, वो आप आइकन भी दे सकते हैं, बहुत ईजी है, वो हम टेम्पलेट की स्टेज पे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आ जाते हैं नीचे। अब इस कंटेंट के अंदर और क्या चीज़ होती है, आपने एक्सेप्ट वगैरह दे दिया, थंबनेल हो गया, टाइटल भी हो गया, तो ऑथर का भी आपको चाहिए। अगेन आपको PHP यहाँ पे आप शुरू करते हैं PHP। अब यहाँ पे हमने इको करवाना है। इको क्या होता है हमारे पास, get_author_posts
अंडरस्कोर URL, और ये एक फंक्शन है, लिहाजा हम इसको पैरेंथेसिस में देंगे। इसको आप पढ़ना चाहें आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल C, यहाँ पे वापस आए फंक्शंस के अंदर, यहाँ कंट्रोल V कर दें और इसको आप कर लें सिलेक्ट इस तरीके से। अब ये आपको गेट ऑथर पोस्ट URL, इसके अंदर इंटीजर ऑथर की ID आएगी, स्ट्रिंग आ सकती है, उसका नाइस नेम आप जो पीछे सेलेक्ट करते हैं प्रोफाइल में, इसकी डिस्क्रिप्शन है, ऑथर ID रिक्वायर्ड होती है, बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। किस जगह पे है? ऑथर टेम्पलेट जो बनाया हुआ वर्डप्रेस ने, चेंज लॉग 2.1.0 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जो वर्डप्रेस का वर्जन 2.1.0 था। किन किन फाइलों से रिलेटेड है? गेट यूजर डाटा, चूंकि ऑथर यूजर है, होम URL के साथ भी रिलेटेड है, यूजर ट्रेनिंग स्लैश अप्लाई फिल्टर्स बहुत सारी जगहों पे यूज हो सकता है, यूज्ड बाई कौन कौन सी फाइलें यूज कर रही हैं ये उसका हवाला है। इस तरीके से आपने कोडेक्स को पढ़ना है। ये यूजर कंट्रीब्यूटेड, जो हम जैसे डेवलपर्स जो हैं वो इस चीज़ को खुद अपनी तरफ से कोड बना के, यानी ये सारा हिस्सा भी अगर आप कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V कर देंगे यहाँ पे अपने कोड में आके, तो आपका ये सारे का सारा लिंक बिल्कुल ठीक होगा। लेट्स से कि हमने इसी को ले लिया और कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? इको किया एस्केप URL, ये भी एक जरूरी होता है सैनिटाइजेशन के हवाले से। गेट ऑथर पोस्ट URL, गेट दी ऑथर मेटा ID, और उसका टाइटल है PHP इको एस्केप, और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, गेट दी ऑथर PHP दी ऑथर। तो बना बनाया कोड है, हमने कहा जी ओके, इसी को हम यूज करते हैं। अब ऑथर आ गया तो ऑथर के साथ आप कैटेगरी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे अगर आप कमेंट्स देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक PHP का टैग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे PHP हमारी क्लोज हो गई थी। दोबारा से हम PHP का टैग देंगे और यहाँ पे हमारे पास होता है कमेंट्स अंडरस्कोर नंबर, ये भी वर्डप्रेस का फंक्शन है, और पैरेंथेसिस। अब इसको आप रीड करना चाहें, कंट्रोल C किया, वापस आते हैं और यहाँ से आके दोबारा से हम इसको करेंगे सर्च, इस जगह पे रहते हुए कंट्रोल V कर दिया, और यहाँ से हम इसको करेंगे सर्च कमेंट्स नंबर। वर्डप्रेस आपको पूरी डिटेल बता देगा। स्ट्रिंग 0 का मतलब फॉल्स, फिर स्ट्रिंग है 1 हो फॉल्स, स्ट्रिंग मोर फॉल्स, यानी ये स्ट्रिंग डेप्रिकेटेड, ये जो आपका लास्ट पैरामीटर है ये डेप्रिकेट हो गया। डिस्प्ले द लैंग्वेज स्ट्रिंग फॉर द नंबर ऑफ कमेंट्स, किसी पोस्ट पे लोगों ने कितने कमेंट किए हैं तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे, सारी डिटेल दी हुई है। इस तरीके से उन्होंने कहा जी कि आप इसको कर सकते हैं। कंट्रोल C किया और यहाँ से हम आ जाते हैं वापस अपने कोड में, और यहाँ पे बजाय इसके कि इसको हम लिखें, हम वहाँ से जो हमने कॉपी किया कंट्रोल V कर देते हैं। मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। दिस पोस्ट करंटली हैज, फंक्शन आ गया कमेंट्स नंबर, नो रिस्पॉन्सेस, 1 रिस्पॉन्स, या ये मैंने आपको बताया था प्लेस होल्डर है रिस्पॉन्सेस। जितने भी रिस्पॉन्सेस होंगे जो पीछे टेम्पलेट पे चल रहे हैं वर्डप्रेस में, वो यहाँ बता देगा 1 2 3 4 5 6, वो डिजिट्स चलना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, कंट्रोल S कर लिया, कमेंट्स भी हो गए। अब आपका जनाब content.php ऐड हो गया। हम आते हैं वापस index.php में। अब होगा क्या? लूप चलेगी, लूप यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ से बूम वो टेम्पलेट पार्ट की तरफ चला जाएगा, यहाँ ये सारा कोड रन होगा। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे, और यहाँ पे आके हम इसको चेक करते हैं। पोस्ट के खाने में जाते हैं, ऑल पोस्ट, और ऑल पोस्ट के बाद इसको अब हम व्यू करते हैं। राइट क्लिक किया, व्यू करते हैं। अब जब व्यू करेंगे जनाब, सिंटैक्स एरर हमें वो बता रहा है कि index.php लाइन 19 पे अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। अब वो कहाँ पे हो रहा है? लाइन 19 पे। और index.php में जनाब 19 पे क्या है? यहाँ पे हमने चूंकि इफ शुरू की थी, वही जो नॉर्मल कहानी होती है, हमने इसको एंड नहीं किया, तो फिर हमें index.php में वापस आना पड़ेगा। पार्ट तो दे दिया, लेकिन अभी हमने लूप को ख़त्म नहीं किया। तो उस लूप को ख़त्म करने के लिए वापस हम आएंगे index.php में, और यहाँ से हम इसको, ये जो आर्टिकल की आपकी ख़त्म हो रही है, इससे बाहर हम आएंगे। चूँकि आर्टिकल तो हमारा हो गया, दोबारा से हम करेंगे इसको PHP का टैग शुरू, और यहाँ पे हम कर देंगे एंड वाइल। मैंने आपको बताया था चूँकि वाइल बाद में है, लिहाजा पहले एंड होगी, और यहाँ पे हम दे देंगे सेमीकोलन और PHP का टैग क्लोज कर दिया। अब नीचे एंड वाइल कर दिया, यहाँ से हम करेंगे फिर PHP, और एक तरीका कार होता है एल्स। अगर फर्ज कर लें एंड वाइल नहीं होती, पोस्टें नहीं मिलती, तो फिर क्या होगा? फिर हम एल्स लगाएंगे और यहाँ पे कॉलन दे देते हैं, या करली ब्रेसेस जैसे आप देते हैं, और नीचे आप अगेन यहाँ पे कोई कंटेंट का पार्ट देना चाहते हैं,
उसके लिए हमारे पास वर्डप्रेस हमें कहता है कि आप यहाँ पे बनाएं, इसी पे रहते हुए आप कर सकते हैं स्पेस दे के गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर पार्ट, यानी ये तो कॉल उस वक्त होगा टेम्पलेट पार्ट जब कोई पोस्टें मिल जाएंगी, और अगर मिल गई हैं तो यहाँ पे फाइल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिली तो क्या होगा, फिर हम उसके लिए एक और टेम्पलेट बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं गेट टेम्पलेट पार्ट, और पैरेंथेसिस में हम लिख देते हैं यहाँ पे पोस्ट्रॉफी देके, सेम वही फोल्डर का नाम होगा स्पार्टन्स टेम्पलेट, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, इतने हिस्से को यहाँ पे आए और यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल वी, यानी फोल्डर हमारा हो गया, कंटेंट की फाइल हो गई। बाहर आएंगे, कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले टास्क में, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स से कि नन, यानी content -none.php अभी हमारी फाइल होनी चाहिए उसके अंदर। अब उसके अंदर क्या होगा, बाहर आएंगे, सेमीकोलन आपने दिया और यहाँ से आप इसको कंट्रोल एस कर देंगे। अब यहाँ पे आप नीचे एंटर करके एंड इफ जो है वो अभी हमने PHP क्लोज नहीं की, इसलिए हमें PHP स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, एंड इफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे इसको PHP को इस तरीके से। अब इसका मतलब हमें इस फोल्डर के अंदर ये जो हमने बनाया था स्पार्टन्स टेम्पलेट वाला, राइट क्लिक करके आप बनाएंगे न्यू फाइल, और उस फाइल का नाम हम रखेंगे content-none.php। ले जना, आपका टेम्पलेट भी क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि जब ना हो तो क्या हो। आप इसमें ब्लैंक मैसेज भी तो दे सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं, और स्टाइलिश बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ अगर लिखना चाहें, सेम वही चीज़ है, हम यहाँ पे PHP का टैग जो है वो शुरू करेंगे, और उसके बाद नीचे हम इसको कमेंट दे देंगे। यहाँ पे आपने इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश दी और आप देंगे स्टैरी और एंटर कर देंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि दिस इज टेम्पलेट पार्ट फॉर कंटेंट नन, या इक्वल्स नन कर लेते हैं कि जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर आपने इतने हिस्से को रीड कर लेना है। और नीचे आके हम यहाँ से अगर PHP क्लोज करना चाहें PHP क्लोज कर दें, बाकी वही सब पैकेज आप लिखना चाहेंगे वर्डप्रेस ये वो वगैरह वगैरह, यू गॉट दी आइडिया। अब नीचे आके हमने यहाँ से करना है दोबारा से कोई अपना सिस्टम शुरू PHP। अब हम इसको बता रहे हैं कि इफ, ये स्टैंडर्ड है वर्डप्रेस का, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, इफ उसके बाद आपने पैरेंथेसिस देने जो कि इफ है, इज होम, इज अंडरस्कोर होम, ये भी वर्डप्रेस का फंक्शन है, तो फंक्शन है तो पैरेंथेसिस देंगे, बाहर आके आप दे देंगे स्पेस। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एंड अगर होम हो और करंट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर कैन, और जो यूजर है यानी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडिटर होगा, सब्सक्राइबर होगा, वो ये कर सकता हो। क्या कर सकता हो वो अभी हम इसको मेंशन करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे पोस्ट्रॉफी के अंदर पब्लिश अंडरस्कोर पोस्ट। ये जितनी लाइनें मैं लिख रहा हूँ ये सारी वर्डप्रेस की हैं, आप इनमें से किसी एक को कंट्रोल सी कर लें, लेट्स से कि करंट यूजर कैन, आप आ जाते हैं वापस इसके अंदर, और यहाँ से हम आके वो भी हम रिफ्रेश करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप लिखेंगे इसके अंदर कंट्रोल वी, और इसको आप करेंगे सर्च करंट यूजर कैन। ये क्या है, फंक्शन है, वेदर द करंट यूजर हैज अ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी, जो आपने रोल देने होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। मैंने आपको शुरू में बताया था बेसिक्स में, आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, सब्सक्राइबर होगा, एडिटर होगा, जितनी आप पावर देना चाहते हैं किसी को, तो वो इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में आप मजीद पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आपको सारा नजर आ जाएगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, पैरामीटर्स क्या है, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्ट का आईडी जो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे इफ होम हो, यानी होम जो आपका इंडेक्स मेन है, और करंट यूजर कैन पब्लिश पोस्ट्स, तो फिर हम इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे आके हम दे देंगे कॉलन, और PHP का टैग चाहे वो क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी हमने HTML देना है। अगर ये कर सकता हो, PHP की कंडीशन हमने लगाई, तो फिर हम यहाँ पे लेट्स से कोई पैराग्राफ देना चाहते हैं, कोई डिव देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ देंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ मैसेज देना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। यहाँ पे हम यूज करते हैं वो PHP का फंक्शन printf, जिसकी हमने डिस्कशन की थी। PHP लिखा और यहाँ पे हम लिखते हैं printf, ये चूंकि फंक्शन है, पैरेंथेसिस दिए, और इसके अंदर आप लिखेंगे escape अंडरस्कोर HTML, और 2 दफा अंडरस्कोर, ये ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग है, और फिर आप इसके अंदर बनाएंगे पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं जिसको कोई ट्रांसलेट भी कर सकेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर यू रेडी टू पब्लिश, चूंकि कंटेंट नन है
लिहाजा हम उनको बता रहे हैं कि भाई मिला तो कुछ भी नहीं, आर यू रेडी टू पब्लिश योर फर्स्ट एवर पोस्ट, और उसके बाद कहेंगे हे, जो भी आप लिखना चाहें, कस्टम फनी मैसेज, लोग इसको बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे चूंकि ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग थी लिहाजा हम बाहर आएंगे, कॉमा देंगे और अपॉस्ट्रॉफी के अंदर हम अपने थीम की जो टेक्स्ट डोमेन है वो हम दे देंगे स्पार्टन फार। एस्केप एचटीएमएल वाला आपका ये यहाँ पे सिंटैक्स हो गया मुकम्मल। यहाँ पे आप देंगे कॉमा, और कॉमा देने के बाद आप दोबारा से लिखेंगे एस्केप अंडरस्कोर यूआरएल, और इसके आगे 2 पैरेंथेसिस फिर चाहिए, और इन पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक और फंक्शन यूज करना है वर्डप्रेस का, एडमिन अंडरस्कोर यूआरएल। आप ये याद रखिए, ऊपर चेक कर दिया कि पब्लिश कर सकता है, इसका मतलब वो लॉगिन है। जब लॉगिन होगा तो एडमिन यूआरएल उसको नजर आएगा, जो ही वो क्लिक करेगा पब्लिश पोस्ट तो वो चला जाएगा पब्लिश पोस्ट के खाने में, अभी आपको नजर आएगा। एडमिन यूआरएल पे क्लिक किया, पैरेंथेसिस दी हमने, और उसके बाद हम देंगे यहाँ पे स्पेस अपॉस्ट्रॉफी, और जो वर्डप्रेस का न्यू पोस्ट के हवाले से इंक्लूड्स के अंदर मौजूद है उसको हम कहते हैं पोस्ट और -new.php। ये वर्डप्रेस का टेम्पलेट है, ये हमने नहीं बनाया। तो हम यहाँ से बाहर आते हैं, ये 3 हमारी चल रही है पैरेंथेसिस, बाहर आके हम देंगे सेमीकोलन, PHP को हम क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया काम, ठीक है। अब ये तो हो गया जो न्यू पोस्ट का है। लेट्स से कि यहाँ पे वो सर्च करना चाहता है, तो हम उसको सर्च की भी सहूलत देना चाहते हैं, तो नीचे आएंगे, यहाँ पे हम देंगे PHP का टैग, और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे एल्स इफ पहले लगा दिया हुआ। अब हम कहते हैं कि अगर नहीं तो फिर आप ये करें, और एल्स इफ के आगे फंक्शन है, यहाँ पे हम देंगे स्पेस देके इज अंडरस्कोर रिसर्च, यानी आप इसको रिसर्च करना चाहते हैं तो आप रिसर्च करेंगे। फंक्शन है, फंक्शन बना दिया, यहाँ पे आप स्पेस देना चाहते हैं स्पेस दे दें, बाहर आके कॉलन दे दिया। एल्स इफ को भी हम आगे लेके चलना चाहते हैं, और उसके लिए अगेन आपको HTML चाहिए तो आप क्लोज करेंगे, PHP का टैग, नीचे आ देंगे। यहाँ पे आप लेट्स से कि कोई H4 बनाना चाहते हैं, हम H4 बना लेते हैं लेट्स से। अब इस H4 के अंदर दोबारा से हम देंगे प्रिंट F वाली कहानी, तो बजाय इसके कि हम सारा लिखें, हम इतने हिस्से को यहाँ से Ctrl+C कर लेते हैं, ये सारे को, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं Ctrl+V। अब इसके अंदर हमने मैसेज देना है, एस्केप HTML हो गया, यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं उप्स सॉरी नो मैच फाउंड, यानी जो आपने सर्च किया नो मैच फाउंड, कोई ऐसी चीज नहीं मिली हमको जो आपके मतलूबा नंबर आपका दस्तयाब नहीं है। प्लीज ट्राई अगेन, या प्लीज ट्राई लेटर, या प्लीज ट्राई विद सम डिफरेंट कीवर्ड्स, ये काम आप लिख सकते हैं। जब ये आपका मुकम्मल हो गया, अपॉस्ट्रॉफी आपने यहाँ पे क्लोज कर देनी है, Ctrl+S कर दिया, आपकी थीम का ऑलरेडी टेक्स्ट डोमेन नजर आ रही है। अब उसके बाद हमको यहाँ पे फर्ज कर लें आप PHP का वो जो बॉक्स टाइप होता है बार वो देना चाहते हैं, तो इतने हिस्से को आप यहाँ पे मिटा देंगे, और यहाँ पे आप एक स्पैन शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने लेट्स से कि इसको स्पैन दिया, और ये कर दिया आपने जनाब स्पैन, और इस स्पैन को भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ये मैं इसलिए आपको HTML साथ साथ नहीं बता रहा था क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इस स्पैन के अंदर हमने देना है इसको सर्च का फॉर्म, तो चूंकि हमने यहाँ से PHP शुरू की हुई है, ये याद रखिएगा, और PHP को अभी हमने क्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि अब जब हमारी PHP चलते हुए यहाँ तक आई, और यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी दे देते हैं स्पैन के आगे, और यहाँ पे अब हमने कंकैटिनेट करना है, डॉट का निशान दिया, वापस आते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं गेट अंडरस्कोर सर्च अंडरस्कोर क्वेरी, ये आपने कर दिया। बाहर आते हैं, और चूंकि ये क्वेरी आपका एक फंक्शन है लिहाजा 2 पैरेंथेसिस देंगे आप, और उसके बाद बाहर आके यहाँ पे स्पेस दी, कॉन्कैटिनेट कर दिया, और आपने स्पैन को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। आप कहानी समझ गए। यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि भाई अगर आपको नहीं मिला तो फिर ये फंक्शन जो है वो आप दोबारा से कोई कीवर्ड और ट्राई करें, और यहाँ से आपका PHP जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद जनाब ये कहानी आपकी मुकम्मल हो गई। अब आप देख लें एक दफ़ा ताकि कोई गलती ना हो। आपकी ये एक पैरेंथेसिस जो है वो चल रही है, ऊपर वाली तो ये मुकम्मल हो गई। ये जो एल्स इफ की यहाँ पे चल रही थी ये यहाँ तक आई, इज रिसर्च की ये 2 हो गई। प्रिंट एफ आपने यहाँ से शुरू किया, और प्रिंट एफ को आप चूंकि ये पूरा मेन फंक्शन है लिहाजा एक तो इसकी होनी चाहिए ये लास्ट में। उसके बाद हमारे पास एस्केप HTML की है, ये शुरू हुई, ये यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद सर्च क्वेरी भी हमारी 2 आ गई, ये एक इजाफी है।
इसका मतलब यह है कि इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और कंट्रोल एस कर देंगे। तो अगर फर्ज कर लें गेट सर्च क्वेरी ही करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से इसको भी आप HTML में रैप करना चाहें आप रैप कर सकते हैं। हम वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे गेट अंडरस्कोर सर्च अंडरस्कोर फॉर्म, पैरेंथेसिस देंगे आप और सेमीकोलन दे देंगे और उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे गेट सर्च फॉर्म। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर हम दोबारा से PHP का टैग शुरू करेंगे और हम इसको एल्स करना चाहते हैं एल्स कर देंगे। एल्स किया हमने और कॉलन दिया, PHP का टैग क्लोज कर दिया। अगेन यहाँ पे पैराग्राफ टैग देते हैं और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से ये टेम्पलेट बनता चला जाता है। अब यहाँ पे हम कोई और कस्टम मैसेज देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। लेट्स से कि हमने कुछ भी लिख दिया, ऊप्स कर दिया, चले जल्दी जल्दी ताकि हमारा टाइम चाहे वो बचे, नीचे आ जाते हैं। अब उसके बाद हमने PHP के टैग को एंड इफ के साथ क्लोज कर देना है। ले जनाब आपके कंटेंट नन का भी टेम्पलेट, इसको आप जितना खूबसूरत बनाना चाहे बना सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। इसके बारे में आप पढ़ना चाहे Ctrl+C करें, Ctrl+V कर दें। अब इंडेक्स भी आ गया, कंटेंट नन भी आ गया और यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो भी मुकम्मल होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे वापस और इसको ये जो मेमोरी पोस्ट थी इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका कुछ आना शुरू हो गया है, लेकिन यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट हैव पोस्ट assumed हैव पोस्ट दिस विल थ्रो एन एरर इन अ फ्यूचर वर्जन ऑफ PHP। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। index.php ऑन लाइन 7 और लाइन 7 पे हम जाते हैं और लाइन 7 पे हम कहते हैं कि index.php में बताओ क्या है। ये देखें लाइन 7 हमें वो बार बार कह रहा है और हम इसको समझ नहीं रहे। हैव पोस्ट के अंदर हमने फंक्शन दिया ही नहीं। ले जनाब हमारे पैरेंथेसिस मुकम्मल हो गए और Ctrl+S कर लिया। वापस आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इसको व्यू करेंगे और अब हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ले जनाब कांग्रेट्स, आपका थीम माशाल्लाह ज़बरदस्त हालत में आ गया। हेलो वर्ल्ड ये पोस्ट भी नज़र आ गई, डमी डाटा भी नज़र आ गया। यानी अब आप इसके अंदर कोई इमेज लगाएंगे अपनी इस पोस्ट के अंदर तो वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमने एडिट के ऊपर क्लिक किया, गुटनबर्ग ऑलरेडी हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे हमने वीडियो भी लगाई थी और यहाँ से हमारी जनाब सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको स्टिक करना चाहें तो स्टिक भी कर सकते हैं और इसको हम प्रीव्यू करना चाहें तो हम इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आई, यहाँ पे हमारी वीडियो है लेकिन यहाँ पे हमें वीडियो नज़र नहीं आ रही। तो हम हेलो वर्ल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। जब हम हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे तो हेलो वर्ल्ड single.php है, लेकिन उसके अंदर भी हमें वीडियो जो है वो नज़र नहीं आ रही। बाकी सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं लेकिन वीडियो क्यों नज़र नहीं आ रही। अब इसको हम डीबग करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी index.php के अंदर ये जो हमारा बनाया था, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कहीं द कंटेंट, ये द कंटेंट तो हमने दिया ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि चूंकि हम यहाँ पे कंटेंट को कॉल कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कंटेंट को कॉल ना करें, इतने हिस्से को हम यहाँ से फिलहाल Ctrl+X कर लेते हैं और Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे हम शुरू करते हैं PHP का टैग और यहाँ पे हम करते हैं द _content फंक्शन दिया, बाहर आते हैं और सेमीकोलन दिया और PHP का टैग आपने क्लोज कर दिया। यानी ऊपर आपने शुरू किया, यहाँ पे आप सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे आएंगे और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आप रिफ्रेश करेंगे, बूम, चूंकि आपने कंटेंट नहीं दिया था, आपने इसकी लूप को कॉल किया था कंटेंट के हवाले से। तो इसका मतलब यह है कि हम कोई और यहाँ पे पेज बनाएंगे टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर जिसका नाम हम रखते हैं लूप। उस लूप के अंदर हम सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करेंगे। या अगर आप इसको Ctrl+Z करते हैं इस तरीके से और Ctrl+S कर दिया, वापस आते हैं हम अपने ये जो टेम्पलेट्स है कंटेंट के अंदर, इस जगह पे आते हुए हम जहाँ पे हमने लिखा था द एक्सर्ट, इसकी जगह पे हम लिख देंगे द कंटेंट। दी कंटेंट हमने किया, Ctrl+S कर लेंगे। अब हम आते हैं वापस और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। आप जब रिफ्रेश करेंगे अब आपकी वीडियो भी आएगी और आपका सारा रीड मोर भी आएगा। आप रीड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये single.php में चला जाएगा, लेकिन चूंकि single.php अभी हमने नहीं बनाया। तो यहाँ तक काफ़ी है मेरे ख्याल में टेम्पलेट्स। बाकी आप 404 और आथर और आर्काइव के हवाले से देखेंगे, सेम इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इससे अगले टास्क में 72 में हम इंशाल्लाह ताला वर्डप्रेस क्वेरी जो है उसको हम कॉल करेंगे। कस्टम क्वेरीज को मेन क्वेरी आपने समझ ली, टेम्पलेट्स भी बना लिए, कुछ काम हम उसमें करेंगे और फिर साथ हम एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।